ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ ਬ੍ਰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ YouTube ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ 1 ਬਾय 1 ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखो अपना नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट कंप्लीट हो चुका है, नंबर ऑफ जीरोस कंप्लीट हो चुका है और फैक्टर कंप्लीट हो चुका है। अज गाइस जो आप चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। गाइस आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे आप सेंटर लेवल का एग्जाम दे लो, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लो, इस दे विचों 2 तो लेके 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बच्चे बिल्कुल भी इस टॉपिक बारे नहीं पता कि टाइम एंड वर्क होंदा की है और यह क्वेश्चन किवें सॉल्व होंदे ने, तो आप बिल्कुल ही बेसिक तो लेके कि टाइम की है, वर्क की है, एफिशिएंसी की है, हर एक चीज़ मैं 1 बाय 1 दसूँगा तो आप हर एक चीज़ 1 बाय 1 करांगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब तो पहले देखो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क, टाइम समय और कार्य। देखो फ्रेंड्स, टाइम है जो इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन के अंदर है वो आपको की मिलूगा। सब तो पहला आपको डेज दे दूगा, ठीक है, आपको आवर्स दे दूगा मतलब घंटे दे दूगा, और आपको घंटे दे दूगा या फिर आपको मिनट दे दूगा। तो इस तरह टाइम आपको कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, आपको कह देगा कि कोई ए नाम का पर्सन है, वो कार्य को 10 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, 10 घंटे में करता है, 5 घंटे में करता है, तो इस तरह करके आपको टाइम दिया होगा। उस तो बाद क्या है फ्रेंड्स, कार्य। कार्य की होगा काम, जिमें कि आपको कह दो कि कोई ए नाम का आदमी है, वो एक दीवार को 15 दिन में बना रहा है, मतलब वो उस काम को कंप्लीट कर रहा है। अभी कोई भी चीज करना, जैसे वो दीवार को बना रहा है, जैसे वो कोई गली बना रहा है, तो इस तरह में कुछ भी हो सकता है, वो उसका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। उसके बाद है एफिशिएंसी, अक्षमता। अक्षमता क्या होती है फ्रेंड्स, देखो अगर मान लो मैं किसी काम को करने में 10 दिन लगाता हूँ और आप उस काम को करने में 5 दिन लगाते हो, तो आपकी अक्षमता, कार्य क्षमता मेरे से ज़्यादा है। जैसे मैं कोई काम करता हूँ, जैसे मान लो कि मैं 10 पेज लिखने में 10 दिन लगाता हूँ और आप 10 पेज लिखने में 15 दिन लगाते हो, तो आप मेरे से आपकी कार्य क्षमता मेरे से कम है। तो इसका मतलब है कि एफिशिएंसी, आपकी अक्षमता कितना है, काम करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, एफिशिएंसी। ठीक है फ्रेंड्स, उस तो बाद आप नेक्स्ट चलते हैं। इस दे विच जो अपना टाइम एंड वर्क है उसके विच सब तो बड़ा जो रोल है वो रहता है एलसीएम का, जिन्होंने आप बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ਹੁਣ एलसीएम है फ्रेंड्स, वो आप किमें कटांगे भी किमें उसनू फाइंड करांगे, ये सारी चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 दसूँ। जिमें कि मान लो मैं बोर्ड के उत्ते लिखा है कि 6 और 18, ठीक है, 6 और 18। अगर 6 और 18 का आप एलसीएम फाइंड करांगे तो इसमें देखा है कि छोटी तो छोटी संख्या जो इसमें भाग कर दे 2, 2 तीय कितना होंगे 6 और 2 में कितना होंगे 18। उस तो बाद 3, 3 एक 3, 3 तीय 9, फिर उस तो बाद 3 और 1 का 1। अगर आप इसकी गुणा करेंगे 2 तीय 6, 6 तीय 18, तो इसका एलसीएम किया जो फ्रेंड्स 18। एलसीएम का मतलब ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब की है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो छोटा तो छोटा अपने मल्टीपल इसके अंदर लेना। तो जिन्ने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, उस हरेक की है एलसीएम लेना होगा। ठीक है, उस तो बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उस तो बाद देखो इसके अंदर फॉर्मूला कि अपना जो टाइम एंड वर्क है उसका फॉर्मूला की होगा। हमेशा जो अक्षमता होंगी है, जो क्षमता होंगी है वो की होंगी है, वर्क अपॉन टाइम। भी जो आप काम करांगे और किन्ने समय दे विच करांगे वो की हो जाएगी, अपनी क्षमता की हो जाएगी फ्रेंड्स, अक्षमता। इसमें याद रखना है कि जो एफिशिएंसी है वो की होंगी है। अगर आप इतों ही अगर आप टाइम लेके आवांगे, की लेके आवांगे टाइम मतलब समय, अगर आप उदों समय को कटांगे तो की होगा, समय इस साइड चला जाऊगा और एफिशिएंसी इधर आ जाएगी। तो इसका मतलब की हो जाएगा कि जो कार्य है, जो वर्क है, वर्क बटे में क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी, मतलब काम बटे में समय। तो ये हमारा काम बटे में अक्षमता, ये क्या हो जाएगा हमारा समय। ठीक है फ्रेंड्स, यही दो फार्मूले के बेस पे अपना किया सारा चैप्टर चलूगा। कि अपन समय पूछ लूगा कि समय कितना समय लगूगा, या फिर अपन क्षमता पूछ लो उसकी, तो अपने सारे ही जो अपना टाइम एंड वर्क है वो सिर्फ इन्होंने 2 फार्मूले पर ही आधारित है। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो जो मैं स्टार्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, टाइम एंड वर्क इन 2
वेरिएबल मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ फ्रेंड्स? 2 होंगे। जिवें कि मैं क्वेश्चन लिखा है, देखो पीपीटी नहीं है तक मैं जो भी क्वेश्चन लिखूँ सुनो 1 बाय 1 समझा दूंगा कि किमें किमें की है। देखो ए है, ए पर्सन किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, बी उसी कार्य को करने में 20 दिन लगाता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया इनका मतलब, ये हो गया इनका समय। 5 दिन लगाता है मतलब ये क्या हो गया, इनका समय हो गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले हमें कुल कार्य निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क, जिसे क्या बोलेंगे, टोटल वर्क। तो इन दोनों का एलसीएम लो, 5 और 20 का अगर आप एलसीएम लोगे, देखो 2 से नहीं जाएगा, पहले 5 से करो, 5 1 5 5 चुके 20, तो 4 पंजे क्या हो जाएगा 20। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 20। उसके बाद देखो ये आ गया कुल कार्य, क्या आ गया, ये कुल कार्य। अब समय आ गया, कुल कार्य आ गया। अब हमें निकालनी एफिशिएंसी, इनकी कार्यक्षमता कैसे। 5 को 20 से भाग करोगे, 20 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि 5 चुके क्या होता है 20, 20 को इससे करोगे तो क्या आएगा 1। तो इन दोनों की कार्यक्षमता क्या आई है फ्रेंड्स, एक की 4 आई है और एक की 5 आई। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दोनों मिलकर इस कार्य को, दोनों मिलकर जो इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो टाइम है किस किस का है, ए प्लस बी का। ठीक है, कुल कार्य टोटल वर्क और बटे में क्या हो जाएगा एफिशिएंसी ए प्लस बी की। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद टोटल वर्क कितना है 20 और ए प्लस बी, 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 से इसे काटो तो क्या आ जाएगा। तो इन्हें जो काम करने में दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे, 4 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम इसी का देखो, ये हो गया बेसिक कंसेप्ट, जो अपना बिल्कुल कंसेप्ट है वो इसी पे आधारित है, टाइम एंड वर्क। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, हम टाइम एंड वर्क जो कार्य है 2 वेरिएबल में, जब 2 बंदे में, तो वो कैसे करेंगे, ए 5 है और बी कितना है 20 है। तो हमारा जो टाइम होता है वो किसके बराबर होगा, टोटल वर्क बाय में एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है वो फार्मूला क्या लगाएंगे, देखो फ्रेंड्स, जो हमारा टाइम होगा पहले इन दोनों को क्या करेंगे गुना, 5 गुना में 20 और बटे में, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 प्लस 20। तो करो, देखो 5 गुना में 20 बटे में ये कितना हो जाएगा 25, 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 4 डेज। ये होगी फ्रेंड्स हमारी ट्रिक, क्या होगी, ट्रिक बेस होगा। और ये है जो, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे मैंने क्या देखा कि ए इसी कार्य को करने में 6 दिन लेता है और बी उसी काम को करने में 24 दिन लेता है। फाइंड ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी मतलब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये हमने निकाला। मैंने आपको क्या कहा फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप इनका क्या निकालोगे, एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम। 6 और 24, देखो सबसे पहले 2 से 3 और 8, उसके बाद ये नहीं जाएंगे तो ये कितना होगा, सॉरी 2 से 3 और ये क्या होगा 12। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 3, 3 से 1 और 3 चौके 12, 4 3 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा 24। कितना आएगा फ्रेंड्स 24। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारा क्या हो गया टाइम, समय हो गया, और ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। अब हमें क्या निकाल लिया एफिशिएंसी। 24 को 6 से भाग करो तो कितना आएगा 4, मतलब इसकी एफिशिएंसी है जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है 4। और अगर 24 को 24 से भाग करोगे तो क्या आएगा 1। तो हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी कितना होगा टोटल वर्क, और बटे में क्या आ जाएगा एफिशिएंसी ए प्लस बी की। तो टोटल वर्क कितना है 24 और 4 और 1 कितने हो गए 5, तो इतने क्या आ जाएंगे डेज। या फिर आप इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं, जैसे 24 को मैं भाग करूंगा 5 से, 5 चौके 20, तो कितना बच गया 4। इसको ऐसे घुमा के लिखना है, तो क्या लिखूंगा पहले मैं 4 सही 4/5 डेज। ये हमारा क्या है आंसर है। वो आपने बाय ऑप्शन देखना कि ऑप्शन में 24/5 है, जो ऑप्शन में 4 सही 4/5 है, आंसर दोनों ही है। तो इसमें आपने
क्या सीखा गाइस? देखो, आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है कि ए का कार्य दे रखा है, बी का कार्य दे रखा है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम क्या होगा हमारा? टोटल वर्क। उसके बाद जो भी काम होगा उसको, जो भी समय है, एलसीएम से डिवाइड करो, वो क्या आ जाएगी? उसकी क्षमता आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? दोनों का मिलकर कंबाइंड वर्क निकालना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, ए किसी कार्य को करने में 12 दिन लेता है और बी उसी कार्य को करने में 18 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो आपने क्या करना है? सबसे पहले 12 और 18 का क्या लो? एलसीएम लोगे, 2 से जाएगा तो 6, 2 से जाएगा 9, फिर 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, उससे आगे नहीं जाएगा। देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, चिकन कितना होता है? 36। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ये क्या आ गया फ्रेंड्स? टोटल वर्क। और ये क्या है? समय। हमें क्या निकालनी है? पहले एफिशिएंसी। देखो 12 को 36 से भाग करोगे तो 12 3 36, तो कितना आ जाएगा? 3। और 18 को करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। हमें क्या निकालना है? टाइम ए प्लस बी, दोनों के द्वारा कितना टाइम लिया जाएगा? टोटल वर्क, और बटे में क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। टोटल वर्क कितना है हमारा? 36, और दोनों को जोड़ोगे 3 2 5, तो 36 बटे 5 डेज। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो, अगर यही क्वेश्चन मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा तो ए की कार्यक्षमता क्या है? 12, बी की कितनी है? 18। अगर मैं टाइम दोनों का निकालूंगा तो सबसे पहले 12 गुना में 18 और बटे में 12 प्लस 18, ठीक है। 12 और 18 को जोड़ो तो कितने आएंगे? 30, ठीक है। 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 18 दूनी कितना हो गया? 36 बटे में 5। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 24 दिन में करता है और बी उसी काम को 45 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? वही बात है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? समय। क्या दिया है? समय। तो हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना। तो आप देखो 24 और 45, इनका कुल कार्य निकालो। देखो 2 से दोनों नहीं जाएंगे, लेकिन 3 से जाएंगे। 3 अट्ठे कितना होता है? 24 और 15 45, ठीक है। उससे आगे कुछ नहीं जाएगा, तो इसको करो। 15 अट्ठे कितना हो गया? 120 और 12 दिए 36, तो मतलब कितना आ गया? 360। एक ही आ गया अपना टोटल वर्क। क्या आ गया फ्रेंड्स? टोटल वर्क। उसके बाद देखो 24 नू अगर आप 360 नाल करांगे, ठीक है। देखो जो अपना लास्ट दी 24, देखो 8 3 24, मतलब कितने बच गए? 15। तो उरी में की लिखूं? 15। ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी। उसके बाद 45, देखो 15 3 45 तक कितना बच गया? 8। तो उरी में की लिखूं? 8, ठीक है फ्रेंड्स। हम देखो अपने की करना है? टाइम टेकन ए प्लस बी, ए और बी के द्वारा लिया गया समय। तो मैं क्या करूंगा? टोटल वर्क और बटे में एफिशिएंसी ए प्लस बी। टोटल वर्क कितना है? 360, और एफिशिएंसी कितनी है? 15 और 8 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 23। तय किया हुआ डेज आंसर। तो अपना की आंसर आ गया कि सब तो पहले की करना अपने उन्होंने एलसीएम लेने, और उस तो बाद एलसीएम ਨੂੰ डेज ਨਾਲ डिवाइड करना है, और अपना किया जो एफिशिएंसी और दोनों ਨੂੰ जोड़ के उस ਨਾਲ भाग करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उस तो बाद अगर मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते क्वेश्चन दवा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपके लिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उसी काम को 45 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में दे। तो फ्रेंड्स किवें लगी सुनो आज की क्लास? कमेंट करके जरूर दस्यो। आज अपने टाइम एंड वर्क का बिल्कुल बेसिक समझा है, ठीक है। कल को आप इसको भी थोड़ा हाई लेवल लेके जावांगे। हाई तो हाई करते करते इसदियां कम से कम 7 तो 8 क्लासेज होंगी। तो मैं उम्मीद करता कि हरेक क्लास आपको बहुत बढ़िया तरीके नाल समझ आएगी।
तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी तो इसमें लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।